संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली संविधान सभा के जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। संविधान सभा के जो तथ्य हैं उनसे संभवतः एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। संविधान सभा के निर्माण के विचार का प्रतिपादन प्रखर मानवतावादी या नव मानवतावादी, रेडिकलवादी और साम्यवादी डॉक्टर एएमएन राय या मानवेंद्र नाथ राय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारत में संविधान जो सभा थी उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था और इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया था क्योंकि वह भारत के विभाजन की मांग पर अड़े हुए थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था और अंत तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। और इसके सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राजेंद्र प्रसाद के प्रस्तावों द्वारा ही संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया। और डॉक्टर बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद संविधान सभा की जो कार्रवाई थी 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई और संविधान प्रारूप के तीसरे वाचन के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने सभा द्वारा निर्णित या प्रस्तावित संविधान को पारित करने का विचार रखा या प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और इसी दिन संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई, अर्थात इसी दिन को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसके बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जबकि संविधान पूर्णतया या पूरी तौर पर 26 नवंबर 1950 को भारतीय गणतंत्र में लागू हुआ। इसके बाद संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ और 308 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो ये तो हुई संविधान सभा के प्रमुख तथ्य।